हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं वेट लॉस के वीडियोस बनाती हूँ जो मुझे कमेंट करके लोग ये बताते हैं कि उनको बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि सिंपल सिंपल सी टिप्स होती हैं, अपने किचन के मसाले होते हैं या कुछ और ऐसी टिप्स होती हैं जिनको अपना के आराम से अपना सकते हैं और आराम से अपने वजन को घटा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स ये आते हैं कि हमें वजन नहीं घटाना है, वजन तो हमारा सही है, हम तो पतले हैं, लेकिन हमारी तो सिर्फ तौन निकल आई है, पेट जो है वो एकदम मटके जैसा सामने दिखता है। तो हमें सिर्फ उस वजन को कम करना है। एक बात तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप वजन कम करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ आपके एक पार्ट का वजन कम नहीं होता है, टोटल बॉडी का वजन कम होता है। आपको जिस पार्ट का वजन कम करना है उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है, और वो एक्स्ट्रा ध्यान कैसे दिया जाएगा, आज उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम बात कर रहे हैं बेली फैट को कम करने की। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि हमारी बेली बढ़ गई है तो इसका मतलब हमने ज्यादा खा लिया है, हम खाना कम कर देते हैं, और खाना कम करते ही बेली कम हो ना हो चेहरे की रौनक जरूर कम हो जाती है। आपने ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे आपके चेहरे की रौनक तो बनी रहे लेकिन सिर्फ बेली फैट कम हो। उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि आपको अपने कार्ब्स को कंट्रोल करना होगा। आप कौन से कार्ब्स खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं। अनहेल्दी कार्ब से मेरा मतलब है आप तली हुई चीजें खाते हैं, आप पैकेट वाली चीजें खाते हैं, आप मार्केट का खाना ज्यादा खाते हैं, बाहर का खाना जिसको कहते हैं, या आप ऐसी हैवी चीजें खाते हैं जो बहुत देर से हजम होती हैं, तो आपका बेली बढ़ेगा। क्योंकि जब चीजें हजम नहीं होंगी तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और स्लो मेटाबॉलिज्म में ना तो आपके न्यूट्रिएंट्स लगते हैं ठीक से और ना आपका वजन घटता है। तो आपने हेल्दी कार्ब्स खाने हैं, और कार्ब्स खाने बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कार्ब्स से ही एनर्जी मिलती है। हर मेल फीमेल सबको एनर्जी की जरूरत होती है, और उसके लिए फीमेल को 1200 से 1500 कैलोरी डेली खाना जरूरी होता है, और मेल को 2000 से 2500 तक कैलोरी खाना जरूरी होता है। इसके साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है आप काम कैसा कर रहे हो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हो, कोई ऐसा वजन वाला काम करते हो, तो आपको कैलोरीज ज्यादा चाहिए। आप टेबल पर बैठ के काम करते हो तो उसमें आपको कैलोरीज कम चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन हाउ मेनी कैलोरीज ही और शी नीड्स। आपको अपनी कैलोरी का ध्यान रखना है, और जब आपको अपना बेली फैट घटाना है तो कैलोरी को बहुत कम मात्रा में घटाना है, और जो कैलोरीज आपने खानी है वो ऐसी खानी है जो हेल्दी हो। हेल्दी कौन सी होंगी, जैसे होल ग्रेन से मिलने वाली हेल्दी होगी, जैसे आपको फ्रूट से वेजिटेबल से मिलने वाली हेल्दी कैलोरीज होंगी, वो आपने खानी। एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट आपने नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो मेटाबॉलिज्म तो स्लो होगा, वो आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस भी बिल्कुल स्लो हो जाएगा और जीरो के बराबर हो जाएगा, जो आपके वेट को और बढ़ाने का काम करेगा या आपकी तौन को और बढ़ाने का काम करेगा। तो आपने अपनी कैलोरी इनटेक और कार्ब इनटेक का ध्यान रखना है। नंबर 2 पर आता है कि आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक को शामिल करें। प्रोबायोटिक, अगर मैं जनरल एक वेजिटेरियन की बात करूं तो दही से आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, आपको फर्मेंटेड फूड से काफी अच्छा मिल सकता है, लस्सी से, छाछ से आपको मिल सकता है। तो अपनी मील में इन चीजों को शामिल करें। जब आप ये खाएंगे तो इससे होगा ये कि आपकी बॉडी में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गुड बैक्टीरिया है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और जितना वो बढ़ेगा उतना बैड बैक्टीरिया आपका खत्म होता चला जाएगा। और ये जो एक बैलेंस है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, ये आपका मेंटेन हो जाएगा। मतलब बैड बैक्टीरिया को वो हटा देगा, टॉक्सिन्स को हटा देगा, और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। जब गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो डाइजेशन इंप्रूव होगा। डाइजेशन इंप्रूव का मतलब है कि आपने जो खाया उसके न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे मिल गए, लेकिन उससे मिलने वाला जो बेकार का फैट है, जो बेली फैट जिसको कहते हैं, विसरल फैट कहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, वो साथ के साथ बर्न हो जाएगा। नंबर 3 पर आता है कि अपने आप को शेप में रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और स्पेसिफिकली उस पार्ट की जिसका आप वजन कम करना चाहते हैं। जैसे बेली का अगर आपने फैट कम करना है तो बेली की एक्सरसाइज, जो बेली मसल टोनिंग की एक्सरसाइज होती है, वो आपने करनी। मैंने ऐसी एक्सरसाइजेज शेयर की हुई हैं चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं और उनको अपना सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी बेली का मैक्सिमम फैट बर्न होना। जैसे कि आप लेट जाते, जमीन में लेटते हैं और फिर ऐसे उठने की कोशिश करते हैं,
पैरों को नहीं उठाना है, सिर्फ आपने अपनी गर्दन को उठाना है। तो ये एक्सरसाइज से आपके बेली के मसल्स खींचेंगे, टोनिंग होगी उनकी, और वहां से जो फैट है वो घटना और कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 पर आता है खाना खाने के बाद हल्का फुल्का टहलना। कभी भी किसी भी टाइम खाना खाते ही एकदम से सोना नहीं चाहिए, और खास करके डिनर के बाद तो एकदम से नहीं सोना चाहिए। आजकल के टाइमिंग्स ऐसे हो गए, काम ऐसे हो गए हैं, ऑफिस से देर से आए, आते ही खाना खाया, थके हुए, फिर सो गए। ये जो तरीका है ये बेली फैट को बढ़ाने का मेन कारण है। और बेली फैट उनसे भी बढ़ता है, जैसे कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, उनका भी बेली फैट बढ़ता है। तो आपको इन चीजों से परहेज करना है। आपने देखना है कि किस चीज से आपका ये फैट ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सी चीज आपको नुकसान कर रही है, और उस चीज को छोड़ना है। पहले कम करें, फिर धीरे धीरे करके छोड़ दें। नंबर 5 पर आता है कि अपनी डाइट में डिफरेंट डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्लूड करें। आप ग्रीन वेजिटेबल्स को खाएं, आप उनको सौते करके सैलेड की तरह खाएं। इससे आपको, क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं, कैलोरी कम होती हैं। जब आप उनको इस तरीके से खाएंगे तो आपका पेट फुल रहेगा, एपिटाइट आपका सप्रेस रहेगा, एक्सेस कैलोरी आप खाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे करके आपका बेली फ्लैट होता चला जाएगा और बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। साथ में आप ले लें कोई डिटॉक्स ड्रिंक, चाहे तो आप जिंजर और सिनेमन का ड्रिंक बनाएं, खाना खाने के आधा घंटा बाद वो पिए, लंच के बाद खास करके। एक जिंजर छोटा सा टुकड़ा और छोटा सा सिनेमन का टुकड़ा, उसको पानी में उबालें अच्छे से, और जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको सिप सिप करके चाय की तरह पी लें, आपको बहुत फायदा होगा। और जब आपने ग्रीन वेजिटेबल्स खाई हैं, सैलेड खाए हैं, फ्रूट्स खाए हैं, तो उसमें आपको मैक्सिमम फाइबर मिला, और फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। फाइबर आपके स्टूल को बल्क देता है, आपको बहुत जल्दी फिल करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। जब आप फाइबर खाते हैं तो आप बहुत जल्दी, आपकी भूख मिट जाती है, आप ज्यादा खाते नहीं, एक्सेस कैलोरी आपके अंदर नहीं जाती है, तो आपका जो बेली फैट है वो अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज लिमिट योर लिक्विड कैलोरी इनटेक, जो आजकल सबसे ज्यादा खतरनाक चीज बनी हुई है, जो आपके वेट को बढ़ाने का या बेली फैट को बढ़ाने का कारण है, वो है लिक्विड कैलोरी इनटेक। वो क्या होता है, जैसे आपने बाजार के जूस पिए, जैसे आपने कैंपा पिया, कोक पिया, कोई और ऐसी ड्रिंक पी, या कोई जो टेट्रा पैक में जूस आते हैं वो पिए, क्योंकि उसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, मीठा बहुत ज्यादा होता है, और उसके अंदर आपका जो एनर्जी है वो जीरो होता है, जीरो, बिल्कुल जीरो, एक बड़ा सा जीरो। तो आपने ऐसी कोई चीज नहीं लेनी जिसमें एनर्जी तो जीरो मिल रही है और कैलोरी ढेरों ढेरों मिल रही है, वो आपके लिए नुकसान वाली है, वो आपके बेली फैट को बढ़ाती है। इसमें चाय कॉफी भी आता है, आपने दिन में 5-6 कप चाय पी ली, 2-4 कप कॉफी पी ली, वो भी एम्प्टी कैलोरी या लिक्विड कैलोरी में आता है, वो भी आपको नुकसान कर रहा है, उसको भी आपने लिमिट करना है। नेक्स्ट है, अपनी डाइट में थोड़ा बहुत जो गुड फैट है उसको जरूर इंक्लूड करना है। गुड फैट हो सकता है काऊ घी, देसी गाय का जो घी होता है, 1 टीस्पून जरूर आपको लेना चाहिए। आपको ये नट्स से मिल जाता है, सीड से मिल जाता है, अगर आपके यहाँ एवोकाडो मिलता है तो उससे मिल जाता है, कई सारी चीजों में गुड फैट मिलता है, आपको वो जरूर लेना चाहिए। क्योंकि हम जो विटामिन और मिनरल्स खाते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, अगर फैट नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब वो उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो वो बेनिफिट्स लेने के लिए आपको गुड फैट भी खाना बहुत जरूरी है। ईट फैट टू लूज फैट, ये मैंने एक वीडियो बनाया था जो लोगों ने बहुत पसंद किया था, और उसके बाद घी खाना भी शुरू किया था, ऐसे मेरे पास कमेंट्स आए। उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको नींद अच्छी लेनी चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। जब तक आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, और आपको स्ट्रेस होगा तो मतलब नींद नहीं आएगी। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, हमें तो सारी दुनिया के दुख, सारे दुनिया के पहाड़ हमारे ऊपर टूट गए, तो शांति से बैठ के एक पेन और पेपर ले लो, और सिर्फ उसी दिन का आपके साथ अच्छा क्या हुआ वो लिखो। आप सबसे पहले अच्छा आपके साथ ये हुआ कि आप सुबह उठे और आप हेल्दी हैं, आपने चारों तरफ देखा, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके आसपास सब कोई हेल्दी है,
खुशी खुशी उठे हैं, तो ये सबसे पहला ग्रेटिट्यूड हो गया। उसके बाद आपने अच्छा खाना खाया, अच्छा ब्रेकफास्ट किया, आप अपने ऑफिस में गए, आपको जाने के लिए जो आपका ट्रांसपोर्ट था वो अच्छा मिला। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए अच्छी थी उनको नोट डाउन करें, और उनको नोट डाउन करने के बाद कंपेयर करें कि भाई जिस चीज के लिए हम स्ट्रेस में थे और जो चीजें हमें मिली हैं कौन सी ज्यादा हैं, तो आप पाएंगे कि जो चीजें आपको मिली हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए आप शुक्र अदा करें भगवान का, उसके लिए शुक्र अदा करें अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, साथियों का, अपनी हेल्थ का, सबसे ज्यादा अपनी सेहत का शुक्र अदा करें कि आप ये सारे काम करने के लायक हैं। जब आप ऐसा एटीट्यूड अपनाएंगे, इसी को पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं, तो आपके आधे से ज्यादा परेशानियां अपने आप दूर होंगी। अगर आप नींद अच्छी नहीं लेते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो दो काम होते हैं। एक तो आपका ग्रेलिन बढ़ जाता है। ग्रेलिन मतलब आप वो एक ऐसा हार्मोन है जो आपको ये महसूस नहीं होने देता कि आपका पेट भर गया, मतलब हर दम आपको भूख लगती है और आप मंचिंग करते रहते हैं और आपको नुकसान होते रहते हैं। तो स्ट्रेस से और नींद कम होने से ग्रेलिन बढ़ता है, इससे कोर्टिसोल भी बढ़ता है। कोर्टिसोल अगर बढ़ा तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को सप्रेस करता है, मतलब आपका डाइजेशन सप्रेस हो गया और आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सप्रेस हो गया। ये दोनों चीजों से अगर आपने बचना है तो अच्छी नींद लो, स्ट्रेस फ्री रहो और खुश रहो। बस खुश रहते हुए मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।